प्यारे दोस्तों, भाइयों, छात्रों, आपको पिछले 2 बार से मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई हैं जिसको आप लगातार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और आपका रिस्पांस भी मिल रहा है। ये जो ट्रिक बनाई है ये मेरी अपनी खुद की ट्रिक है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाया था जिससे चीज़ें मेमोराइज रहें। मुझे ये लगा कि ये ट्रिक केवल मेरे पास ही ना रहे और लोगों तक ही पहुँचे, जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाएँ, आपको आसानी से चीज़ें याद हों। जो नए लोग हैं, जो नए छात्र हैं, जिनको भूगोल में आसानी से चीज़ें नहीं याद होती हैं, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट है, इतने चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है, इतने कंटेंट हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहाँ तक मैं भी भूल जाता था 100% आप लोग भी भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, लगातार आपको उसको दिमाग में रखना है सोते जागते। तो ये कुछ ट्रिक मैंने आज आपको जो लिखी हुई है, ये जो है भारत में जो स्थित नदियां हैं उन पर जो डैम बने हुए हैं, जो परियोजनाएं बनी हुई हैं, उनके डैम के नाम लिखे गए हैं, उनको हम कैसे आसानी से याद कर सकें। आई होप कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर आपको और भी कुछ चाहिए, किसी कॉन्सेप्ट पर चाहिए जो आप लगातार भूल जा रहे हैं, तो आप उन पर भी अपने कंटेंट ज़रूर YouTube पर दें, हमारे चैनल पर दें। और कोई भी परेशानी हो, कहीं मैं गलत हूँ या कहीं कुछ बात हो, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ट्रिक संख्या 1 है, मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत आसानी से राइम्स के रूप में भी याद हो जाएगा। दूल्हे को साल रहा था कि बगल से जमाया चना क्यों नहीं पाए। दूल्हे को साल रहा था, साल माने एक होता है कष्ट हो रहा था या किसी को कुछ नहीं मिलता, कि बगल से, बगल माने पड़ोसी से जमाया हुआ चना नहीं पाए। तो देखिए, दूल्हे से दुल्हस्ती परियोजना, साल से सलाल परियोजना, बगल से बगलहियार परियोजना, जमाया से हमारा स्टेट हो गया ये जम्मू कश्मीर, और चना से हो गया चेनाब नदी। तो आप इसको पढ़िए, जो कंटेंट समझ में आ रहा है उसको ध्यान से देखिए, और आप आसानी से बात भी एक दूसरे से बात करके भी कह सकते हैं कि यार बताओ, जो है भाई साहब बताइए कि बताइए चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, या जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी है उस पर कौन कौन सी। तो ये 3 परियोजना के नाम आप याद हो गए, दुल्हस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलहियार परियोजना, ये चेनाब नदी पर है। तो दूल्हे को साल रहा था कि बगल से जमाया चना नहीं पाए। ठीक, अब ट्रिक संख्या 2 देखिए, ये है नर्म दिल वाले महान सरदार जी गुजरे मधुपुर से। ये भी मैं याद कर लो, आप अपने कम्युनिकेशन में रखिए, लोगों से बातचीत करिए, अपने दोस्तों से बातचीत करिए कि नर्म दिल वाले महान सरदार जी गुजरे मधुपुर से। तो नर्म दिल, यहाँ नर्म से नर्मदा नदी हो गई, महान से ये महाराष्ट्र हो गया, सरदार जी से सरदार सरोवर बांध हो गया, गुजरे से गुजरात हो गया, गुज से राजस्थान हो गया, मधुपुर से मध्य प्रदेश हो गया। तो वास्तव में ये गुजरात की परियोजना है, सरदार सरोवर डैम जो वहाँ पर है, और ये महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश इससे संचित या सेवित स्टेट है। आप इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिक संख्या 3 है, सती को देखकर भाग गए पंजे से हिमराज। सती को देखकर भाग गए पंजे से हिमराज, आपको दिख रहा होगा ध्यान से। तो सती से हो गया सतलज नदी, भाग से हो गया भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, पंजे से पंजाब हो गया, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश, और राज्य से हो गया राजस्थान। तो बहुत आसान है याद करना, ठीक है। भाखड़ नांगल बांध परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश की ये परियोजना है, मतलब स्टेट, और इससे सेवित क्षेत्र पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिक संख्या 4। ये थोड़ा सा एक ट्रिक संख्या 4 एक प्रश्न के रूप में है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि नाग के ऊपर कौन गाना गाया था,
तो नाग के ऊपर कौन गाना गाया था? तो उत्तर आएगा कृष्ण भगवान। नाच के गाना गा रहे थे बांसुरी बजाते हुए, और उसके विष से क्या सब हो गए थे? किसके विष से? उस नाग के विष से सब अंधे हो गए थे। तो नाग के ऊपर कौन गाना गाया? कृष्ण। उत्तर आएगा कृष्ण भगवान। और उस किसके विष से? नाग के विष से कौन अंधे हो गए थे? तो ये विष से सब अंधे हो गए थे, ऐसा है। ठीक है, तो नाग से हो गया नागार्जुन डैम। ठीक, गाना गाया, गाना से हो गया तेलंगाना। ठीक है ना, ये स्टेट है, नया बनाया हुआ है। और कृष्ण से कृष्णा नदी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कृष्णा नदी रहेगा। और अंधे हो गए थे आंध्र प्रदेश। तो ये तेलंगाना स्टेट में है और आंध्र प्रदेश, और इसकी संयुक्त परियोजना है, सेवित क्षेत्र है इसका। ठीक, तो ये 4 ट्रिक संख्या हैं, इनको आप याद करिए, ध्यान दीजिए। आगे अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू में देखिएगा, ट्रिक संख्या 5 है हमारी। इंडिया से प्यार करो करेला से नहीं। इंडिया से प्यार करो करेला से नहीं। इंडिया से है इडुक्की डैम, इडुक्की डैम या इदुक्की डैम। प्यार से है पेरियार नदी। करेला से है केरल राज्य। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसमें 2-3 तरह के से प्रश्न पूछ सकते हैं। इदुक्की डैम पर, इदुक्की डैम किस राज्य में है, या इदुक्की डैम किस नदी पर बना हुआ है। तो इस पर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैच करने को आता है। ट्रिक संख्या 6 है, ये एक प्रश्न के रूप में है, फिर से ये एक प्रश्न के रूप में है। हीरा किसके पास होता है? हीरा आजकल तो ठीक है सबके पास होता है, कई लोग के खरीदे होंगे, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखा जाए तो हीरा किसके पास होता है? जो राजा महाराजा हैं उनके पास। और जिनके पास हीरा होता है वो कहते हैं यार, जिसके पास पैसा हो जाता है कहते हैं आजकल बहुत उड़ रहे हो। तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं यार उड़ा तो बहुत उड़ रहे हो आप, ज़मीन में पैर नहीं है आपके। तो देखिए इससे क्या स्टेट मिलता है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, हीरा से हीराकुंड डैम कहाँ पर है? महाराजा महानदी। किसके पास होता है? महाराजा, उससे महानदी। और उड़ रहे हो तो पहले तो उड़ीसा था, अब इसका नाम ओडिशा के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 7 ये है, माता जी ने बेंत से उत्तम को मारा। माता जी ने बेंत से उत्तम को मारा। ठीक, तो ये है माता जी, माता टीला बांध। बेंत से है बेतवा नदी। उत्तम से है उत्तर प्रदेश, और माँ से जो है वो मध्य प्रदेश। संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सेवित क्षेत्र मध्य प्रदेश है। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं आसान से, माता जी ने बेंत से उत्तम को मारा। नेक्स्ट ट्रिक है 8वीं, श्री राम ने गोद में तिल 5 बार गिराया। श्री राम ने गोद में तिल 5 बार गिराया। तो श्री राम मतलब राम सागर परियोजना, और किस नदी पर है ये? गोदावरी नदी पर है। तिल से तेलंगाना राज्य है, और 5 बार मतलब इसका नाम, राम सागर परियोजना का नाम पोचमपाद परियोजना भी है। तो 5 से हम पोचमपाद, तो कई बार पोचमपाद नाम से भी आपसे पूछा जाता है, कई बार राम सागर परियोजना से भी पूछा जाता है। तो ये गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना स्टेट में है। तो देखिए ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, ये जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो उस समय जो मैं ट्रिक बनाया था कि इन चीज़ों को मैं भूलूं नहीं, याद करूं। कोई मुझसे ओरली भी पूछ लेता कि बताइए पेरियार नदी पर कौन सी परियोजना है, तो मैं तुरंत इडुक्की डैम बताता था। इडुक्की डैम पूछता था कि बताइए हाँ हीराकुंड। तो आप या तो इसको रट लीजिए, या तो इसको आप ओरली एक बार हंसी मजाक में अपने दोस्तों से शेयर करिए, बताइए, उनको प्रेरित भी करिए कि यूट्यूब चैनल देखें और आप इसको तैयार करें। 8 ट्रिक आज मैंने बताई है, अभी और भी ट्रिक है जो कई नदियों पर बनी हुई है। तो उनको हम आपको इसका हम एक नेक्स्ट सीक्वेंस भी परियोजना, नदी घाटी परियोजना का एक और नेक्स्ट सीक्वेंस बनाएंगे, जिस पर आपको हम लोग इसको ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट अगले जो है उसमें बताया जाएगा अगले लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए साइंस लेक्चरर ग्रुप पर। धन्यवाद।